हेलो एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रखर इंग्लिश वर्कबुक क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 22 से 27 तक संपूर्ण हल सहित बड़े विस्तार से हर चीज़ छोटी छोटी बातों को समझाया गया है। आप अच्छी तरह से इन सब को समझकर इसको हल करेंगे। वर्कशीट नंबर 22 में देखिए, गिवन आर सम फूड आइटम्स, यानी कुछ भोजन के अवयव दे रखे हैं। राइट इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू कुक देम, यानी आपको वो सामग्री लिखनी है जो इनको बनाने में खर्च होती है या चाहिए। जैसे यू कैन टेक हेल्प ऑफ द बॉक्स गिवन बिलो, नीचे एक बॉक्स दे रखा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। जैसे मैं इधर से पढ़ता हूँ, पहले दाल बाटी, खीर, चूरमा, रोटी, सब्जी। ये सारी चीज़ें बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो यहाँ से उठाना है आपको। नीचे बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स में क्या लिखा देखो, सॉल्ट यानी नमक, चिल्ली पाउडर यानी मिर्ची, ऑयल यानी तेल, व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा, घी, वाटर, शुगर यानी चीनी, गुड़, ग्रीन चिल्ली यानी हरी मिर्ची, ब्लैक पेपर काली मिर्च, राइस चावल, दाल, टर्मरिक यानी हल्दी, मिल्क यानी दूध, नट्स यानी मेवे, आलमंड यानी बादाम, बाजरा, केर, शांगरी, कबेज यानी पत्ता गोभी, पटेटो यानी आलू, पीस यानी मटर, क्यूमिन जीरा, करिएंडर धनिया, और नीचे गार्लिक लिखा जिसका मतलब होता है लहसुन। इतनी सारी चीज़ों में से अलग अलग ऊपर दे रखे हैं कॉलम, किस में क्या चाहिए। जैसे खीर बनानी है तो आपको आइटम छांटने हैं, इसमें से आपको सब्जी बनाने के लिए आइटम छांटने हैं, रोटी के लिए चाहिए छांटने, अलग अलग यूँ। चलिए ऊपर ले चलता हूँ। सबसे पहला देखो, दाल बाटी बनानी है, उसके लिए क्या क्या आइटम चाहिए आपको। दाल बाटी के लिए आपको दाल चाहिए, आपको फ्लोर चाहिए बाटी बनाने के लिए, आटा व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा, स्पाइसेज मसाले भी चाहिए, चिल्ली पाउडर यानी मिर्ची, और तेल चाहिए दाल बनाने के लिए। अब दाल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी बॉक्स में नहीं आती। जैसे वो क्यूमिन्स चाहिए, टर्मरिक चाहिए, करेंडर चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। खीर बनाने के लिए क्या चाहिए, मिल्क, दूध, राइस यानी चावल, कैस्यू काजू, हालांकि ये लिखा हुआ नहीं था, नीचे नट्स लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं वो। शुगर भी चाहिए, शेफ्रॉन, नट्स आदि, काजू बादाम या मेवे जो भी है। शेफ्रॉन का मतलब होता है इलायची। आगे चलते हैं। चूरमा बनाने के लिए क्या चाहिए, घी, बाटी, शुगर, कार्डेमम और गुड़। रोटी के लिए वाटर, फ्लोर, साल्ट, पानी चाहिए, आटा चाहिए, नमक चाहिए, बस तीन ही चीज़ें रोटी के लिए। सब्जी बनानी है तो क्या चाहिए, पटेटो, क्यूमिन, जीरा, गार्लिक, लहसुन, केर, सांगरी, कबेज, पत्ता गोभी, टर्मेरिक आदि चीज़ें सब्जी बनाने के लिए चाहिए। तो ये वर्कशीट नंबर 22 में केवल इतना ही था कि आपको कौन सी चीज़ बनाने के लिए क्या सामग्री चाहिए वो संबंधित बॉक्स में डालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। वर्कशीट नंबर 23 कॉम्पिटेंसी क्या आएगी, यूसेज प्रेजेंट टेंस एप्रोप्रिएटली। आपने टेंस पढ़े, प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट का उपयोग करना है इन सारे सेंटेंस में। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब, जो वर्ब दे रखी है उसमें से करेक्ट आपको चयन करनी है। जैसे काऊ गिव्स मिल्क, काऊ काऊ गिव्स अस मिल्क, ये सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस है, इसलिए एस या एस वाले सेंटेंस आपको सेलेक्ट करने हैं। गिव्स, माई मदर कुक्स, द टाइगर लिव्स, वी गो, आई वी यू दे के साथ एस या एस वाले जो वर्ब है वो नहीं आती, इसलिए सीधी वर्ब आएगी, आई गो टू स्कूल एवरी डे। नंबर 5 देखो, दे प्ले, प्लूरल है इसलिए यहाँ प्ले आएगा।
आई के साथ भी एस या एस नहीं लगता है वर्ब में, इसलिए आई लाइक। ही हैज़, हैव लगता प्लूरल में, और आई के साथ हैव लगता आई हैव अ वॉच। ही हैज़ ए बाइसिकल। आई लाइक मैंगोज वेरी मच, और दे प्ले इन द इवनिंग, वे शाम को खेलते हैं। और सेंटेंस नंबर 10 देखिए, अमन एंड रमन, दो जने हो गए इसलिए प्लूरल हो गया। अमन एंड रमन हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उनके पास सुंदर फूल है अमन और रमन के पास। वर्कशीट नंबर 24 देखिए, कॉम्पिटेंसी क्या आएगी? रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, आइडेंटिफाइज मेन आइडिया एंड स्क्रीन्सेज इवेंट्स। आप इनको भले प्रकार से पढ़ पाएंगे, उसके बाद अपना आइडिया लगा पाएंगे कि क्या बातें कही गई है। जैसे टू प्लांट अ फ्लावर गार्डन, एक बगीचा बोने के लिए। आई वीड द फ्लोर बेड फर्स्ट, सबसे पहले क्यारियाँ बनाई। देन आई रेक द सॉइल, फिर मिट्टी को खोदा या ढीला किया। टू लूजन इट, नेक्स्ट आई डिग लिटिल हॉल्स फॉर द बल्ब्स, फिर मैंने बल्ब्स के लिए छोटे छोटे हॉल बनाए। देन आई पुट द बल्ब्स इन टू द हॉल्स, फिर उन बल्ब्स को हॉल में रखा। एंड कवर देन विद सॉइल, फिर उनको मिट्टी से भर दिया। व्हेन आई एम फिनिश्ड प्लांटिंग द बल्ब्स, जब मैंने सारे बल्ब को रोपने का काम पूरा कर लिया। आई वाटर द गार्डन टू द फ्लावर्स विल ग्रो, मैंने बगीचे को पानी दिया ताकि फूल बढ़े। नाउ पुट द इवेंट्स इन ऑर्डर 1 to 8, सबसे पहले कौन सा काम किया, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी। तो सबसे पहले देखो, वीड द फ्लोर बेड, ऊपर लिखा हुआ था, वहाँ से उठाया। आपको केवल नंबर देने हैं, यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2 रेक द सॉइल, नंबर 3 डिग द हॉल्स, नंबर 4 दिखाई नहीं दे रहा, दिखा देता हूँ, ऊपर पड़ा है ये, प्लांटिंग द बल्ब्स ये। और नंबर 5 पुट द बल्ब्स इनटू द सॉइल, और नंबर 6 नीचे, उसके बाद 7 वाटर द गार्डन, और 6 देखिए इधर था, 6 और 8 दोनों, कवर द बल्ब्स विद सॉइल और फ्लोर विल ग्रो, ये लास्ट में आएगा। तो आप इन सेंटेंस को पढ़ के ये पता कर पाएंगे कि कौन सा काम पहले करना है, उसके बाद कौन सा करना है, सबसे लास्ट में कौन सा करना है। ये दक्षता आपके अंदर आ जाएगी। चलिए, हमारा वर्कशीट नंबर 24 हल हो गया। 25 में चलते हैं। आइडेंटिफाई एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स एप्रोप्रिएटली। एंटोनिम कहते हैं विलोम शब्दों को, और सिनोनिम्स कहते हैं पर्यायवाची को। ये आप ढूंढ पाएंगे। ये यहाँ एक वर्ग पहली दे रखी, उनमें से ढूंढना है। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड सर्च बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी नीचे कुछ शब्द दे रखे, उनके ऑपोजिट आपको इस बॉक्स में से छांटने हैं, कौन सा कहाँ लिखा हुआ। जैसे गोला किया हुआ ना, फैट, फैट किसका ऑपोजिट है? थिन का। थिन का मतलब होता है पतला, फैट का मतलब होता है मोटा। ऐसे वाइट, वाइट का होता है ऑपोजिट ब्लैक होता है, पता है ना। अब आप ढूंढो यहाँ ब्लैक कहाँ लिखा हुआ है। मैंने ढूंढ लिया, देखो ये पड़ा यहाँ नीचे ब्लैक। और ढूंढो, देखे नीचे चलता हूँ, बिफोर आफ्टर, आफ्टर लिखा हुआ, आफ्टर का बिफोर होता है, इसलिए आपको ढूंढना है बिफोर कहाँ लिखा हुआ है, पता लगाओ। ये पड़ा बिफोर, इस तरह इसको हल करना है। जैसे इधर सेकंड में लिखा हुआ टॉल, टॉल का होता है शॉर्ट, तो अब आपको ढूंढना है शॉर्ट कहाँ लिखा हुआ है। थोड़ा देखेंगे अच्छी तरह से तो पता चल जाएगा आपको हर चीज़। इस तरह से इसको हल करना है। आगे बढ़ते हैं। राइट द सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। सिमिलर वर्ड ऊपर दे रखे हैं। यूज यानी विशाल, एनिमीज शत्रु, न्यू यानी नया, लवली प्यारा सा, सैड यानी दुखी, और ग्लेड। ये वर्ड जो है वो कहाँ पर आएंगे? जैसे ब्यूटीफुल, इसका सिनोनिम क्या है? ब्यूटीफुल यानी सुंदर सा, प्यारा सा, तो उसको कहते हैं लवली। और मॉडर्न यानी आधुनिक, जिसको न्यू भी कह सकते हैं। अनहैप्पी, जिसको सैड
कहेंगे दुखी, बिग जिसको यूज़ कहेंगे, फॉय जिसको एनिमी कहेंगे, और हैप्पी को ग्लैड कहेंगे। ये वर्कशीट हमारी सॉल्व हो गई। 25th वर्कशीट नंबर 26 क्या कह रही है? पेयर विद ए फ्रेंड इन क्लास एंड डिस्कस सम वर्ड्स एंड सेंटेंसेज ऑन नो बैग डे इन योर स्कूल। अपनी स्कूल में जो नो बैग डे मनाया जाता है उससे संबंधित कुछ शब्द ऊपर लिखने और फिर सेंटेंस बनाने हैं आपको। यानी आप क्या क्या काम करते हैं, खेल खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं, कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन कितने दल होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, तमाम बातें आप लिख सकते हैं। राइट व्हाट ऑल डू यू डू ऑन सैटरडे, आप सारे सैटरडे पे क्या करते हैं वो लिखना है। जैसे मैंने यहाँ कुछ सामग्री लिखी है, जैसे प्ले गेम्स किट चाहिए आपको, वो मैंने लिखा है यहाँ, और ग्राउंड चाहिए खेलने के लिए, फुटबॉल भी चाहिए, या खेल नहीं खेल रहे हैं मान लो तो पोइम्स वगैरह यदि बोल रहे हैं, स्टोरी टेलिंग हो रही है तो ये चीज़ें चाहिए। वी प्ले ऑन सैटरडे, अब हम सैटरडे को जो खेले उसके बारे में लिखनी चीज़ें मैंने 2-4 बातें लिखी, आप और जोड़ सकते हैं। नो बैग डे इज ए डे व्हेन स्टूडेंट्स कम टू स्कूल विदाउट देयर बैग, बिना बस्तों के आते हैं, एंड पार्टिसिपेट इन फन एंड गेम्स एक्टिविटीज़, और किस में भाग लेते हैं? फन और गेम्स यानी खेलों में, या मजाकिया जो एक्टिविटीज़ होती है रचनात्मक, उसमें इंस्टीड ऑफ रेगुलर क्लासेज, नियमित क्लासों की बजाय गेम्स और फन इत्यादि में हिस्सा लेते हैं। ऑन दिस डे स्टूडेंट्स आर फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, इस दिन बच्चे तनाव मुक्त रहते हैं। स्ट्रेस होता है पढ़ने का कि ये चीज़ याद नहीं हुई, उसका होमवर्क नहीं किया, वो उससे फ्री रहते हैं। एंड कैन रिलैक्स एंड प्ले, और रिलैक्स होकर खेल सकते हैं। ऑन दिस डे स्टूडेंट्स कैन प्रोमोट एक्टिव लर्निंग, यानी आप सीखने का कौशल, लर्निंग बाय डूइंग जो होता है करके सीखना मैदान में, वो सीख सकते हैं। सो ऑन सैटरडे वी ऑल स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल कम विदाउट बैग, इसलिए हम बिना बस्तों के आते हैं सारे विद्यार्थी। वी प्ले क्रिकेट, खो खो एंड कबड्डी, वी मेक सम पिक्चर एंड डू अदर एक्टिविटीज़, और कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं। ये नो बैग डे था। उससे आगे वर्कशीट नंबर 27, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन ऑन द स्टोन ऑफ चांद बावड़ी, जयपुर में है ये, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप जैसे उधर कभी कुलदरा जाते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा स्टोन है, उस पर लिखी हुई है जानकारी कुलदरा के बारे में। ऐसे चांद बावड़ी आबानेरी में है, उसके बारे में ये जानकारी इस पत्थर पे लिखी हुई है, उसको आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से। जैसे इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बावड़ी, या स्टेप वेल भी कहते हैं बावड़ी को, इन राजस्थान, विच वॉज बिल्ट बाय किंग चंद्रा ऑफ निकुंभा डायनेस्टी, हु रूल्ड आबानेरी और एंशियंट आबानेरी ड्यूरिंग 8th-9th सेंचुरी। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे पहले, उसके बाद नीचे जो दे रखा उसमें उत्तर देंगे। जैसे हु बिल्ट चांद बावड़ी, किसने बनाई थी? तो चंद्रा, इसका आंसर है। वेयर इज चांद बावड़ी सिचुएटेड, आप इन राजस्थान लिखा है, वैसे जयपुर भी लिख सकते हैं, चांद बावड़ी जयपुर में है। और व्हाट वाज द एंशियंट नेम ऑफ आबानेरी, इस आबानेरी का पुराना नाम क्या था? आबा नगरी था। इन विच सेंचुरी वॉज चांद बावड़ी बिल्ट, कब बनाई गई? तो चांद बावड़ी बनाई थी ड्यूरिंग 8th-9th सेंचुरी, यहाँ मैं लिखना भूल गया, ड्यूरिंग 8th-9th सेंचुरी। ठीक है बच्चों। डू यू फाइंड स्टेप वेल बावड़ी इन योर एरिया, आपके एरिया में कोई ऐसी बावड़ी स्टेप वेल है? सीढ़ीदार कुआं, यस देर इज ए स्टेप वेल एट रामदेवरा इन जैसलमेर, जैसलमेर में अपने पास जो रामदेवरा है वहाँ पे एक बावड़ी है। व्हाट इज द वर्ड फॉर अ लॉन्ग नैरो पैसेज इन ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में जो लंबा संकड़ा रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं
कॉरिडोर, गलियारा। चलिए वर्कशीट हमारी हल हो गई सारी, जहाँ तक करनी थी 27 तक थी। OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी इन जो 4-5 आपने हल किए वर्कशीट, उसके आधार पे एक टेस्ट है छोटा सा, जल्दी से हल कर देते। चलिए, टेक द थिंग दैट यू विल नॉट यूज वाइल कंस्ट्रक्टिंग हाउस। आप एक घर बनाते हैं तब कौन सी चीज़ को काम में नहीं लेते हैं? जैसे वाटर काम में लेते हो, और ब्रिक्स यानी ईंटें ये भी काम में लेते हो, और सीमेंट ये भी काम में लेते हो। अब ऊपर पूछा क्या है? टिक द थिंग दैट यू विल नॉट यूज, जो आप काम में नहीं लेते उस पर टिक लगाना, यानी फ़ोन काम में नहीं लेते हो तो बाकी वाले टिक हटाएंगे और इस पे टिक करेंगे कि हम फ़ोन काम में नहीं लेते। सेकंड, टिक द ऑपोजिट वर्ड्स फॉर पब्लिक। पब्लिक का ऑपोजिट वर्ड प्राइवेट होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, द सेंटेंस दैट इज रिटन करेक्टली, ठीक से लिखा हुआ सेंटेंस। यहाँ पर मुझे 2 ठीक लगे, जैसे कम ये ठीक है। कैन यू स्पीक लाउडली, क्या तुम जोर से बोल सकते हो, ये भी ठीक है। टिक राइट द करेक्ट वर्ब ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसमें आएगा कॉल्ड। और फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच वर्ड इन द सेंटेंस ब्लो इज ए प्रोनाउन, यानी सर्वनाम कौन सा है? नीचे जो सेंटेंस दिया है इसमें, तो इसमें ये सर्वनाम है, आप यहाँ राइट करेंगे। राहुल एंड आनंद प्लूरल है, इसलिए आर प्लेइंग। चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। सीमा इज प्रैक्टिसिंग फॉर हर सिंगिंग कॉम्पिटिशन, वो अपने सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए प्रयास कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, अभ्यास कर रही है। और चूज द वर्ड पेयर दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। वी हैव एन आर, पहले आएगा हमारे पास 1 घंटा है। फॉर आर किस लिए? अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, डॉक्टर के साथ हमारे अपॉइंटमेंट के लिए, इसलिए ये राइट है। चलिए नीचे 2 क्वेश्चन और है। क्या कह रहा है? रीड द पॉइंट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। आई सा स्नैक, मैंने एक सांप देखा, एंड रैन अवे, और दौड़ गया। सांप देख के डर के बच्चे दौड़ जाते हैं ना, इसलिए। सम स्नैक्स आर डेंजरस, कुछ स्नैक खतरनाक होते हैं, दे से, उन्होंने कहा। बट मदर सेज दैट काइंड ऑफ गुड, माँ ने कहा कि ये अच्छा है। एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड, और कीड़े मकोड़ों को खा लेता है अपने भोजन में। इट इज़ जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नैक, और ये नुकसान नहीं पहुंचाने वाला एक बगीचे का सांप है। 9वां 10वां 2 प्रश्न अंतिम बचे हैं, आपको हल करने हैं। क्या पूछा? विच लाइन सेज दैट द चिल्ड्रन इज अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, कौन सी लाइन कहती है कि बच्चों को सांप से डर लगता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ सम स्नैक्स आर डेंजरस, कुछ सांप खतरनाक होते हैं, ये पढ़कर हमको डर लगता है। बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, लेकिन माँ ने कहा कि वो अच्छा है। व्हाट इज मदर रेफरिंग टू, माँ क्या कहना चाहती थी? मदर गार्डन स्नैक की तरफ इशारा कर रही थी। तो ये स्टूडेंट्स हमने हल कर दी 4-5 वर्कशीट, और उसके आधार पे एक असेसमेंट टेस्ट। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके बताना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ताकि इस तरह के और वीडियोज़ आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद।